अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, लग रहा है विकास हो रहा है देश का, विकसित भारत बन पाएगा? देखो, विकास के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान जो कहीं पे बात चलती है तो हिंदुस्तान की एक गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, है नहीं, गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। एक मोदी के नाम से एक ब्रांड बन गया है, पहचान बन गई है हिंदुस्तान में कि हाँ मोदी नाम की चीज है। लेकिन और जो थोड़ा लग रहा पहचान बन गई है। इससे पहले पहचान नहीं थी। हाँ इससे पहले हिंदुस्तान नहीं पहचाना जाता था जी। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में उनके राहुल गांधी के जो पिता थे, प्रधानमंत्री थे, उनके ज़माने में नहीं पहचाना जाता था। क्या पहले नहीं पहचाना? नहीं, देखो सुनो, मैं राजनीतिक नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जो बात सब कह रहा हूँ। लेकिन दिल्ली सरकार के लिए, केजरीवाल के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा है। अपने प्रधानमंत्री से आदरणीय से कहूँगा कि मैंने कि अगर केजरीवाल ठीक हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए। उनकी सरकार मुझे दिल्ली सरकार में काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं दिल्ली घूमने आता हूँ, मुझे उनकी सरकार बेस्ट लगती है। अगर वो ईमानदार आदमी हैं। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि तानाशाही आ रही है इस तरीके से, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया? विपक्षी नेता में मैं एक बात बताइए, किसको वोट दें हम? अब एक चेहरा बता दिए, किसको वोट दें? क्यों आपको राहुल गांधी नहीं पसंद? राहुल गांधी जी पसंद है, उनकी विचारधारा मुझे भी ऐसी समझ में नहीं आती है। कुछ बातें ऐसी कर देती हैं बचकाना ऐसी। अच्छा, जो है क्या है कि ऐसा नहीं लगता कि एक मजबूत हमें लीडर मिल सकता है मोदी जी के बाद में। अच्छा, क्या बातें लगती हैं जो आपको लग रहा है बचकानी? जैसे 1 लाख रुपए हर महिला को दे देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 1 लाख रुपए हर महिला को, प्रति महिला को कहाँ से देंगे? कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए? आप बता दिए मुझे। तो ऐसे तो मोदी जी भी कितने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना मिला? क्या मोदी जी ने 15 लाख के कहा था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। उनने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। उन्हें ये कहा था अगर ये नहीं दूंगा नहीं, एक सेकंड, अगर ये सारा भ्रष्ट पैसा जो है अगर सरकार के पास आ जाता है तो इतना पैसा जो है करप्शन का, वो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकता है। 15 लाख नहीं, उन्होंने वादा नहीं किया था। आया क्यों नहीं? वादा नहीं किया था देने का। आया क्यों नहीं? कह रहे आया क्यों नहीं? नहीं, वादा नहीं किया था उन्होंने। लेकिन मोदी जी ने अब कोरोना काल में 2014 में सरकार चुनी क्यों गई थी? इसीलिए तो चुनी गई थी। हाँ। कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। और क्या चीज? 2019 में हट जाएंगे, हट जाएंगे, ये कहा था। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद महंगाई खत्म हुई, बेरोजगारी खत्म हुई? भाई दोस्त, मैं ये क्या बात बेरोजगारी अगर तुमको असल में देखना है तो आप डेली देखते हो, ठीक है? यहाँ कह रहे कि इन मुद्दों पे लाया गया था सरकार। एक सेकंड, पहले तो देखो सुनो। अरे एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सर जी, एक सेकंड। तू भी भाई मेरा भाई है, मैं भी तेरा भाई हूँ, है नहीं? मैं बेलदारी करता हूँ। हाँ, मैं भी। अरे भाई, मैं 7 रुपए में एक सेकंड, तेरे बारे में भाई, तेरे बारे में 7 रुपए में घर चलता है। मैं बेलदारी करता हूँ। आपको 50 रुपए मिल रहे हैं? कर लूँ की बेलदारी? 50 रुपए? 50 रुपए नहीं, 4 रुपए। ये बात तो मैंने मैडम से बोला था। मैं 8 घंटे के मजदूर लोगों के कम से कम 500 रुपए होने चाहिए। ये शुरुआत नहीं है ना? क्यों नहीं है भाई? ये बात तो नहीं है? मैं अपने प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हाथों की हालत देखो मेरी। मैं अपने मोदी जी नारे लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा मैडम, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूँ। आप अरे नहीं यार, मैं आपकी बात रख तो रहा हूँ। दोस्त, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। बात सुनो। 400 रुपए गलत मिल रहा है, ये गलत मिल रहा है। मैं अरे ये मैं बोल रहा हूँ ना, कंट्रोल से अरे यार बात तो सुनेगा भाई सुनेगा। मैंने ये डिबेट में पहले ही कहा था मैडम, मैंने कि ये कहा। एक सेकंड भाई, तू कह रहा था मैं चला जा रहा हूँ। भाई मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल दिल्ली घूमने आया हूँ। मैं केवल ये बात बताऊँ ना मैडम, एक बात है, मैं अपने प्रधानमंत्री से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि कुछ गरीब लोगों के लिए देखो, महंगाई बढ़ गई, रिफाइंड बढ़ गया, तेल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी है। ये मोदी जी ने गलत किया है केवल, और सारे काम बढ़िया है, लेकिन मजदूर क्या है, कहाँ दुखी है? वो शाम को घर जाता है ना। तो मजदूर को चाहिए क्या? मजदूर को चाहिए क्या? उसको रोटी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको टाइम से काम मिल जाए, कम से कम मजदूरी करके अपने घर में आराम से बच्चों के साथ सुकून से खाना खाए बैठे। और क्या चाहिए उसको? उसको प्रधानमंत्री बनना है, उसको सांसद बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको सरकारी डॉक्टर बनना है। तो मजदूर को सरकारी इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना, वो मजदूरी करता है, उसमें खुश है वो मजदूर। असल में मजदूर यहाँ नहीं है। हमारी सरकार अगर गलती से आ जाता है तो आ जाता है, नहीं यहाँ नहीं आता। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि मैं बात लॉजिकल कर रहा हूँ। 1 लाख तो कांग्रेस सरकार भी हर महिला को नहीं दे सकती है। ये बात मानोगे ना? बात मानोगे नहीं? बात बताओ।
1 लाख की बताओ। 1 लाख फ्री शुरू किसने करा था? 5 किलो चावल, 5 किलो राशन किसने शुरू करा था? मैं मजदूरी करता हूँ 5 किलो से और 10 किलो से, खाली चावल से मेरा घर नहीं चलता। नहीं चलेगा। आप उसमें बता दो कि क्या लगेगा कि खाली हम चावल खाली उबाल कर घोर के पी जाएं कि खाली दाल पी जाएं? पूछो इनसे। मैडम, की भाजपा सिर्फ मुफ्त का राशन दे रही है, रोजगार। एक सेकंड जवाब दूंगा, भाई की समस्या का जवाब दूंगा। देखो, मोदी सरकार है, वैसे मुझे बेस्ट है, लेकिन मोदी सरकार जो है नहीं है, थोड़ा गरीबों के लिए नहीं सोच रही है। गरीब लोगों के लिए कैसे नहीं सोच रही? गरीबों की स्टेम महंगाई है। देश में तो गरीब इतने, जब गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है। तो फिर एक सेकंड, ये नारा जो लगा रही है ना मोदी सरकार, हालांकि एक सेकंड बोलने दो, मोदी सरकार जो नारा लगा रही है कि गरीबी हटा देंगे हम, गरीबी एक तरह से हटेगी। आप ये कंपनी है बड़ी बड़ी, उन्होंने कह दो जो लेबर है उसको 8 घंटे के 500 रुपए मिलेंगे, ओवर टाइम अलग मिलेगा। अब 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं वो आदमी, मुझे मालूम है कुछ लोग कर रहे हैं, 12,000 रुपये मिल रहे हैं। अब बाहर से आ रहा है, वो कमरा भी ले रहा है, सुनो कमरा ले रहा है, 3,000 रुपये कमरा आ रहा है, तो वो क्या बचा के कर देगा अपने? ये दिक्कत तो है मुझे मोदी सरकार से, ये भाई की है, ये पीड़ा है, ये मुझे लगता है कि पीड़ा है। सुनो मैडम, मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, ठीक है, 400 रुपये महीने हिसाब से 12,000 रुपये होता है। अब बताओ 12,000 में बच्चों को पढ़ाएं, उनको कपड़े पहनाएं, उनका खर्चा उठाएं कि हम अपना घर बनाएं? ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएं? ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि जैसे अगर मान लो हम जैसे हमें ये अभी तो कह देंगे कि अच्छे कपड़े पहने हो तुमने, सर पे टोपी लगाई है, टी-शर्ट पहन रखी, पैंट पहन रखी है, ठीक है ना। अब ये कहेंगे, लेकिन हम तो अपने घर की हालत दिखा रहे हैं ना। हम 400 रुपए में कैसे क्या कर लेंगे बताओ? राष्ट्र के लिए कैसे तो कह रहे हैं मोदी आपकी जरूरी है, बेस्ट है सारे राष्ट्र काम? के लिए मोदी जरूरी है। क्यों जरूरी? नहीं सुनो, एक सेकंड, राष्ट्र के लिए सरकार सुनो भाई, मैं 5 मिनट लूंगा भाई, दो बात कहना चाहता हूं। 5 मिनट केवल, एक मैं छोटी सी बात कह के जा रहा हूँ, सुनो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की, अब जैसे मान लो अगर 10 साल बीजेपी की सरकार थी, है अभी भी, अब शायद खत्म हो गई है, नहीं है। अगर सरकार बदली नहीं जाएगी तो काम नहीं होगा। सरकार हर 5 साल में बदली जाए, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो, तो मतलब काम होने के लिए भाजपा को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला जाएगा, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमसे इससे मतलब नहीं है। हम कल भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी। हम इतने ताकतवर हैं ना, सुन लो, हम इतने ताकतवर हैं, हमारे कंधों पे हमको इतना भरोसा है कि हम दीवार तोड़ सकते और बना सकते हैं, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। भाई एक सेकंड, आप क्या करते हो मैडम? मुझे बिजनेस करते हो ना, कितना कमाते हो दिन का? 4-5 हज़ार रुपए। भाई तू क्या करता है? बेलदारी। कितने पैसे मिलते हैं तेरे को? 400 रुपए। 400 रुपए में घर चल जाता है तेरा? एक सेकंड, मैं बताऊंगा बेलदारी। नंबर दो, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। चलो मैं दिखाता हूं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, गरीबों के लिए काम हो रहा है कि नहीं? दोबारा गरीबों के लिए काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा गरीबों के लिए। मोदी जी कहते हैं, जब 14 के पहले आए थे कि हम गरीबी हटाएंगे, उन्होंने गरीबी और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, अब लगभग 83 हो गया, उसने भी बढ़ा दिया है। अगर सच में देश का हित चाहते हो, सच में देश का मतलब है भला चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में करना होगा। जैसे विपक्ष सवाल पूछता था, वैसे ही पहले जब विपक्ष में मोदी सरकार थी, वो जैसे सवाल पूछती थी, वैसे ही ठीक उसी तरह से अब जो विपक्ष में मोदी जी आएंगे तो सवाल पूछेंगे, तभी देश का भला हो सकता है। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, भला नहीं होगा। मोदी सरकार की एक चीज तो है, जब विपक्ष में थी तो उन्होंने सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछा, ठीक उसी तरह अगर देश का भला चाहते हैं तो मोदी जी को विपक्ष में करना पड़ेगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं इस बार चुनाव? महंगाई, बेरोजगारी और चिकित्सा। और जो चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई जो दूर न कर सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अच्छा, तो बदलाव देखने को लग रहा है आपको मिलेगा? अगर सरकार बदलेगी, महंगाई बेरोजगारी खत्म करेगी, दूसरी सरकार आएगी तो बदलाव होगा। तो बदलाव होगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता का विश्वास है, इसलिए तीसरी बार आने वाले हैं। नहीं, जनता का कोई विश्वास नहीं, ईवीएम का विश्वास है। मोदी जी को ईवीएम का विश्वास है, जनता का कोई विश्वास। अच्छा, तो मतलब काम के मुद्दे पे नहीं लग रहा है? कोई काम नहीं किया मोदी जी ने, सिर्फ धर्म के अलावा कुछ काम नहीं किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन ये भी, ये आपस में सुनो, ये आपस में पहले तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, मोदी की सरकार हमको बेस्ट लगती है। राष्ट्र के बोलने तो दो सर, बोलने तो, राष्ट्र के लिए मोदी जरूरी है, लेकिन गरीबी जरूर, गरीबी राष्ट्र के लिए देखो, चीन भी
है वो भी पीछे हट रहा है, डरता है। पीछे हट रहा है, चीन तो सबको जोड़ रहा है साथ। लेकिन ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है अभी वो। चीन तो अपने सारे पड़ोसी देशों को अपने साथ कर